आत्मने नोपनमति तदा हि सदनुभक्षयति। यदा जब पर बाधया दूसरे की बाधा पहुंचाने से, दूसरे के द्वारा सताने की, आत्मने अपने लिए, अंधा माने अन्न, न उपनमति नहीं मिलता। यदा जब पर बाधया दूसरे के द्वारा बाधा पहुंचाने के कारण, अंधा अन्न आत्मने अपने लिए न उपनमति नहीं प्राप्त होता। तदा तब पिता पुत्रों को और पिता या पुत्र भरिष्मता, अगर एक उस काश का टुकड़ा भी किसी अन्य के पास देख लेगा, भरिष्मता उस काश का एक तिनका अगर किसी के पास देख लेगा तो पितृ पुत्रान उस पिता और पुत्रों को भक्षयत खाने के लिए दौड़ता है। पहले तो अपने में खिल भी जाएंगे, अब देखेंगे मेरे पिता का एक तिनका भी किसी के पास है, भरिष्मता एक तिनका भी देख लेंगे तो पिता और पुत्रों को खाने के लिए दौड़ते हैं। क्वचित कभी गृहम आसाद्य घर पहुंच करके तावत अभिप्रिय अर्थ विधुरम, अभिप्रिय अपने को जो प्रिय अर्थ हमारा प्रयोजन वो नहीं मिलता है। क्वचित कभी गृहम घर में आसाध्य पहुंच करके अति प्रिय अर्थ विधुरम, जब प्रिय अर्थ वहां पर तात्पर्य नहीं मिलता है, असुखोदर्कम परिणाम में सुख नहीं मिलता है, तो शोक अग्निना दह्यमाना, शोक की आग से जलते हुए भीषण अत्यंत अधिक निर्वेदम वैराग्य को उपगच्छत प्राप्त होता है। भीषण अत्यंत अधिक निर्वेदम वैराग्य को उपगच्छति प्राप्त होता है। क्वचित काल विस्तृत राजकुल क्वचित कभी किसी समय काल के द्वारा विषमित, जो विषम हो गए, अनुकूल नहीं है, काल के प्रभाव से जो प्रतिकूल हो गए, ऐसे राजा के गुण का कोई पुरुष अथवा राक्षस के द्वारा अपहरण कर किया जाता है, प्रियतम धन असुर, प्रिय धन रूपी प्राण, प्राण को प्राण से प्रिय धन होता है, और अत्यंत प्रिय धन जो प्राण है उनका जब अपहरण हो जाता है तो परमात्मा का मरे हुए के समान विगत जीव लक्षण, जीवन से रहित आस्ते हो जाता है। विगत जीव लक्षण, जीव के लक्षण से रहित हो जाता है, तो परमात्मा का योग मरे हुए की तरह आस्ते रहता है। जब कोई राजा का सिपाही या राक्षस के द्वारा कोई धन छीन लिया गया तो मरे हुए की जैसा हो जाता है। कदाचित मनोदगत पितृ पितामह ऐसा तदित स्वप्न, कदाचित किसी समय मनोरथों के द्वारा उपगत मालूम पड़ गया कि पिता और पितामह सब असत हैं। मनोरथों के द्वारा ये ज्ञात हो गया कि पिता
और पितामह ये सब असत है, और असत होते हुए भी सत इति, उनको सत समझ लेता है। पिता पितामह तो असत है लेकिन सत इति, उन्हें सत्य समझ करके स्वप्न निर्वृत्ति लक्षणम, स्वप्न में जैसा आनंदित होता है उसी के अनुसार है निर्वृत्ति लक्षणम अनुभव, आनंद का अनुभव करता है। पिता पितामह सब असत हैं लेकिन उनको सत्य मान करके निर्वृत्ति लक्षण अनुभव है, स्वप्न में आनंदित हुए के समान अनुभव करता है। क्वचित क्वचित कभी गृहस्थाश्रम के कर्मों की प्रेरणा से, गृह आश्रम कर्म, गृहस्थ आश्रम के कर्मों की प्रेरणा से अति भर अत्यंत बोझ वाले गिरि में आरूढ़, जैसे पर्वत के चढ़ने पर कष्ट होता है, गृहस्थों का काम जा पाता आ पड़ता है तो मानो पर्वतों का बोझ आ गया। तो गिरिम आरूढ़, पर्वत पर चढ़ते के समान, लोक व्यसन कर्षित मना, लोक के व्यसन माने संकटों से, कर्षित माने दुर्बल हो जाता है मन, लोगों के द्वारा कर्षित कर्ष हो जाता है, दुर्बल हो जाता है मन। तो कंटक सरकना क्षेत्र प्रविशनीय, जैसे कांटों के क्षेत्र में, कंकड़ियों के क्षेत्र में प्रवेश करने में दुख होता है, वैसे ही सीधन दुखी हो जाता है। कंटक सरकरा, कंटक माने कांटा और सरकरा माने कंकड़ियां, उनके क्षेत्र में प्रवेशनीय, प्रवेश करने में जैसे कष्ट होता है उसी प्रकार सीधन दुखी होता है। क्वचित दुस्सहेन कायाभ्यंतर बहिना गृहीत सारा, क्वचित कभी कभी दुस्सहेन, जिसका सहन करना बहुत कठिन है, ऐसी काय शरीर के अभ्यंतर अंदर की बंधिना अग्नि से। तो शरीर के अंदर कौन है? तो अग्नि, भूख, अकाय अभ्यंतर बंधिना, शरीर के अंदर की भूख बंधी से, आग से, यानी भूख के द्वारा गरीब सारा उसका बलहीक्षण हो जाता है। तो स्वकुटुंबाय, अपने कुटुंब पर ही क्रोध करने लगता है। सएव पुनर्निद्रा जगर गृहीतो मध्ये तमस मग्ना, शून्य अरण्यो सेते न किंचित वेद, सब जीव अपवित्र। सएव, वही पुरुष निद्रा अजगर से गृहीत हो जाता है, भयंकर नींद आती है, मानो निद्रा रूपी अजगर ने इसको पकड़ रखा है। निद्रा अजगर के द्वारा गृहीत माने पकड़ा हुआ, अंधे तमस मग्न, भयंकर अंधकार में डूबा रहता है। और शून्य अरण्य, शून्य जंगल के समान सेते, सोता रहता है। न अन्यत किंचन वेद, किसी अन्य वस्तु को नहीं जानता है। सब जीव मुर्दे के समान अपविद्या त्यागा हुआ पड़ा रहता है। सब माने मुर्दा, मृतक, मृतक के समान अपविद्या माने परित्यक्ता, त्यागा हुआ पड़ा रहता है। कदाचित भग्नमान दंष्टो दुर्गंध सुगई रगत निराजन विविध हृदये क्षीयमान विज्ञान अनुभवोगे अनुभवत पतन। कदाचित इसी समय भग्न टूट जाता है अभिमान रूपी दाम, भग्न टूट जाता है मान सम्मान या अभिमान रूपी धन माने दाम। इसके द्वारा दुर्जन दंड सुन गई, दुर्जन जहरीली जीवों के द्वारा। दुर्जन लोग ऐसे हैं
ऐसा बोलते हैं जैसे कोई जहरीले सांप फुटकार रहा हो। तो दुर्जन दंत सुकई, दुर्जन रूपी जहरीले जीवों के द्वारा भग्न टूट जाता है मान रूपी दांत। तब अलब्ध निद्राशा, नींद का ही अवसर नहीं मिलता, अलब्ध नहीं मिलता निद्रा लेने का क्षण। तो व्यथित हृदय, हृदय अत्यंत दुखी हो जाता है। तो व्यथित हृदय से अनुक्षीयमान विज्ञान, उसका ज्ञान ही क्षीण हो जाता है। व्यथित हृदय, व्यथित माने पीड़ित हृदय से अनुक्षीयमान विज्ञान, उसका ज्ञान विज्ञान ही क्षीण हो जाता है। तो अंधकूपे, अंधे कुएं में अंधे की समान पड़ा रहता है। अंधकूपे, अंधे कुएं में अंधवत, अंधे के समान पतति, गिर जाता है। इसी समय काम रूपी मधुर रस के लव माने लेशों को, बूंदों, काम रूपी मधुर रस वाले लव माने बूंदों को विचिन्वन खोज करता है। तब यदा, जब परदार दूसरे की स्त्रियों की तरफ देखता है और परद्रव्यानि अवरुन्धाना, दूसरों के द्रव्य को दृष्टि डालता है। परदार दूसरों की स्त्रियों और पर द्रव्य दूसरे के द्रव्य को इच्छा करता है। तो राधिया राजा के द्वारा पकड़ लिया है, अधुनाई की जाती है। अथवा स्वामी भी धन या स्त्री के स्वामी के द्वारा पकड़ लिया जाता है, निहता मार डाला जाता है। तो अपारे निरये पतति, अपारे जिसका कोई पार नहीं, अंत नहीं, ऐसे निरये नरक में जाकर के पतति गिरता है। उदाहरण, तस्मात् इन कर्मों को करने से उभयता भी, दोनों तरफ से, इस लोक के भी कर्मों से पतित हो गया और लोक के कर्मों से भी पतित हो गए। और उभयता भी कर्म, दोनों प्रकार के कर्मों से, अस्मिन इस संसार में, आत्मना अपने लिए, संसारावपनम पुनः संसार में आने का बीज बो लेता है। ऐसा उदाहरण, ऐसा लोग उदाहरण रूप में देते हैं। तस्मात् इन कार्यों को करने से उभयता भी, दोनों प्रकार के कर्म शास्त्र सम्मत नहीं है। अस्मिन इस संसार में, आत्मना अपने लिए, संसारावपनम पुनः संसार के बीज बो लेता है। ऐसा लोग उदाहरण रूप में देते हैं। मुक्तो तस्तो मुक्तस्तो यदि अगर कहीं से धन ले आओ, कहीं से दूसरी की स्त्री ले आओ और विपत्ति से छूट भी गए, यदि ततो विमुक्ता, अगर उस विपत्ति से छूट गए, बंधात बंधन से, मुक्ता मुक्त हो गए, तो देवदत्ता को भूषण, धन को या स्त्री को देवदत्त छीन लेता है, क्योंकि वो बलवान है। तो कहां से ले जाए, मुझे दे जा। तो देवदत्ता को भूषण, देवदत्त छीन लेता है। तस्मात् उससे भी विश्वामित्र छीन लेता है, क्योंकि वो ज्यादा बलवान है। इति अनवस्थिति, ये धन एक जगह स्थित नहीं रह पाता, अनवस्थित हो जाता है, एक जगह उसकी स्थिति नहीं रह पाती है। क्वचित
क्वचित कभी शीत सर्दी, वात आंधी आदि अनेक आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दशाओं को प्रतिनिवारणी दूर करने में अकल्पा असमर्थ हो जाता है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक दशाओं को प्रतिनिवारणी निवारण करने में, दूर करने में अकल्पा माने असमर्थ हो जाता है। तो दुरंत चिंतया, अत्यधिक चिंता के कारण विषाण आस्ते दुखी हो जाता है। दुरंत माने जिसका कोई अंत नहीं, ऐसी चिंता के द्वारा विषाण माने दुखी आस्ते हो जाता है। क्वचित विधो व्यवहारं यत् किंचित धनम अन्यभ्यो वा क्वचित कभी मीठा आपस में व्यवहार करता है, यदि किंचित धनम जो कुछ थोड़ा बहुत धन अन्य लोगों से हड़प लेता है, यदि किंचित धनम जो थोड़ा बहुत कुछ धन अन्य लोगों से कलिका मात्र एक कौड़ी भर भी अपहरण कर लेता है, यदि किंचित अथवा कुछ भी हरण कर लेता है, तो विद्वेषम एक विद्वेष को प्राप्त होता है। धन की सत्ता के कारण, धन की हेरा फेरी करने के कारण, धन लूटने के कारण आपस में विद्वेषम एक विद्वेष को प्राप्त करता है। क्यों? वित्त साध्या धन की सत्ता के कारण, धन की हेरा फेरी करने के कारण। अध्वन्यस्मस्मिन् इनोपसर्गा तथा इस मार्ग में, अध्वनि माने मार्ग, अमुस्मिन माने किस, अमुस्मिन अध्वनि इस संसार मार्ग में इन्हें उपसर्गा ये उपद्रव में, अमुस्मिन इस अध्वनि संसार के मार्ग में इन्हें ये उपसर्ग माने उपद्रव में। और कौन उपद्रव है? सुख, दुख, राग, द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य माने दूसरे के गुणों को न सहन करना, ये मात्सर्य दोष कहलाता है। तो मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुध माने भूख, पिपासा माने प्यास, आदि माने मानसिक पीड़ा, व्याधि शारीरिक रोग, जन्म जरा माने बुढ़ापा, मरण आदि अनेकों उपद्रव होते हैं इस संसार में। वापि देवो माया स्त्रिया भूततो भूता तस्मात् देव स्त्री कौन है? बोले देवता के द्वारा रची गई माया है। और कभी देव माया स्त्रिया, देवता के द्वारा बनाई गई माया स्त्री के द्वारा भूलताओं से उपगूढ़ा आलिंगन किया हुआ प्रसन्न हो देता है अपने विवेक और ज्ञान। प्रसन्न विवेक विज्ञान, उसका ज्ञान और तथा विवेक सब कुछ प्रसन्न नष्ट हो जाता है। फिर
विहार आदि करने में मस्त हो जाता है। यद विहार, विहार करना, विहारंभ घर बनवाना आदि कर्मों में आकुल हृदय, ग्रहारंभ आदि कर्मों में उसका हृदय आकुल हो जाता है। और तब आश्रय, उसके आश्रय में रहने वाले हैं, उनमें जो अवसक्त, उनमें जो आसक्त हैं, आसक्त हो जाता है। उसके आश्रय में रहने वाले स्त्री पुत्री पुत्र आदि में आसक्त हो जाता है, आश्रय में अवसक्त हो जाता है। अवसक्त माने लगाव रख लेता है। सुख माने पुत्र, दुहित्री माने पुत्रियां, अलत्र माने स्त्री, उनकी भाषित माने वार्तालाप, अवलोक उनकी चितवन, और विचेष्टित उनकी चेष्टाओं से अपहृत हृदय, उसका हृदय अपहरण हो जाता है। हृदय ही अपना को बढ़ता है। स्त्री पुत्रों की भाषा और अवलोक माने चितवन और उनकी चेष्टाओं से आकुल हृदय, उसका हृदय आकुल हो जाता है। तो ऐसा अचितात्मा पुरुष आत्मानम अपने को अपारे, जिसको कोई पार नहीं, अंधे तमस प्रहिनोति, भयंकर अंधकार में पटक देता है, अपने को भयंकर अंधकार में पटक देता है। क्योंकि आत्मानम अपने को, अजितात्मा वो अजितात्मा पुरुष, अपारे जिसका कोई पार नहीं, ऐसे अंधे तमस भयंकर अंधकार में परिणोति पटक देता है। और कदाचित ही पुरुष भगवतो विश्वास कदाचित इसी समय ईश्वर से भगवता विष्णु चक्रा, भगवान ईश्वर विष्णु के चक्र सुदर्शन से, भगवतो भगवान विष्णु, विष्णु के चक्रा चक्र सुदर्शन से भयभीत हो जाता है। क्यों? काल चक्र घूमता रहता है। परमाणु से लेकर के दो परार्थ पर्यंत, परमाणु से लेकर के द्विपरार्थ अपवर्ग, दो परार्थ अपवर्ग पर्यंत, परमाणु से लेकर दो परार्थ पर्यंत काल का उपलक्षण है, काल को द्योतित करता है। और काल चक्र वैसा गति से, वैसा अवस्था के अनुसार अनुवर्तदेन घूमता रहता है। काल चक्र घूमता रहता है और रंगसा अपने वेग से हरता, हरण करता है वह मनी अवस्थाओं को, इसकी अवस्था को ब्रह्म से लेकर के तिनके तक की अवस्था, ब्रह्म तरण संपादीना, ब्रह्म से लेकर के तिनकों के झुरमुख पर्यंत आयु को हरण करता है। भूता नाम ने प्राणियों और अनिश्चिता हमेशा जागरूक रहता है। अब ये पुरुष निष्काम देखता रहता है, उसको देखने से वित्रस्त हृदय, उसका हृदय भयभीत हो जाता है, वित्रस्त भयभीत हो जाता है हृदय। तो तम एवं ईश्वरम, उन्हीं भगवान ईश्वर को काल चक्र जिनका अपना आयुध है, काल चक्रम आयुधम, काल चक्र जिनका आयुध मानी शस्त्र है, ऐसे साक्षात भगवंतम यज्ञ पुरुषम, साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान का अनादर करने लग जाता है। और पाखंड देवताओं का आश्रय लेते हैं, जो कंक, गृध्र और बगुले के बटेर के समान है। कंक, गृध्र, बग, बटम प्राय, बट माने बटेर, कंक, गृध्र और बगुला और बटेर के समान, जो आर्य समय पर रहता, विद्वानों के साथ से बहिष्कृत है।
विद्वान संत जन उनका समय माने रचना करने वाले शास्त्र उससे जो बहिष्कृत है, ऐसे देवताओं का संकेतेन मूल प्रभाव प्रमाण के अभाव में वेद बहिष्कृत देवताओं का अभिधत्ते देवताओं को स्वीकार कर लेता है। भगवान जिनका कालचक्र है तो विस्तृत हृदय है, उसका हृदय प्राणी का हृदय चकित हो जाता है। तब ईश्वरम उन्हीं ईश्वर भगवान को कालचक्र जिनका निज आयुधम अपना आयुध है, हथियार है, साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष, साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष को अनादर कर देता है। और पाखंड देवता अभिधत्ते, ये सब पाखंड पूर्ण देवता कौन है? जो वेदों में भीत नहीं है, ऐसे पाखंड से भरे देवता जो संतों के शास्त्रों में जिनका उल्लेख नहीं है, ऐसे देवताओं का संकेत मात्र में स्वीकार कर लेता है। जो अंक गिरध वक्त माने बहुला और पटक पर आया ढेर के समान है, ऐसे पाखंड पूर्ण देवताओं को ये देवता आर्य समय परिहृता संतों के शास्त्रों से बहिष्कृत है। इन्हीं देवताओं का संकेत रूप से मूल प्रमाण के अभाव में ऐसे देवताओं का अभिधत्ते देवताओं को स्वीकार कर लेता है। अभिधत्ते माने स्वीकरो। यदा आखंडे भी यदा जब पाखंडियों के द्वारा आत्मवंचितई जब ठग लिया जाता है, आत्मवंचितई अपने द्वारा वंचित किए गए, अपने द्वारा वंचितई वंचित किए गए पाखंडियों के द्वारा पूर्व वंचिता बहुत ज्यादा ठगा जाता है। जब पाखंडियों के द्वारा पूर्व वंचिता, पूर्व माने बहुत अधिक वंचित हो जाता है, ठगा जाता है, तब ब्रह्मकुलम समावेश ब्राह्मणों के कुल में प्रवेश कर जाता है। चलो ये कुछ मिले शांति मिले, तो ब्रह्मकुलम समावेश तेसा उन ब्राह्मणों के गुण उनको पसंद नहीं आता, फिर शूद्रों के यहाँ पहुंच जाता है। तेसा उन ब्राह्मणों के शील स्वभाव उपनयन माने जिज्ञासु संस्कार सर्वोत्तम स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने से, अब वो तो एक पुरुष से आराधना में हो, ब्राह्मण कुल में भगवान को यज्ञ पुरुष की आराधना ही प्रधान कार्य होता है? उनका अनुष्ठान होता है। अब भगवतो योग पुरुष से आराधना में भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना ही प्रिय होता है। तत् अरोचयन वो उनको रुचता नहीं, तो शूद्र कुल भूल के फिर शूद्र कुल में पहुंच जाता। और निगमाचार्य वैदिक आचरण करने में अशुद्धता, उनकी शुद्धि नहीं है, अपने को अयोग्य मानते हैं। क्यों? शूद्र कुल क्या होता है? वैदिक आचारों में वो अपने को शुद्ध नहीं मानते हैं, अपने योग्य नहीं मानते हैं। यस्य जिन शूद्रों का मिथुन भाव स्त्री सेवन करना, कुटुंब भरणम कुटुंब का भरण पोषण करना यही प्रिय होता है। यथा वानर जाति, जैसे वानर जातियों में होता है, ऐसे शूद्र कुल में होता है, फिर शूद्र कुल में प्रवेश कर देता है। उस शूद्र कुल में भी निरवरोधा बिना किसी अवरोध के, माने बिना किसी रोक टोक के, निरवरोधा बिना किसी रोक टोक के, स्वयं विहरण
इच्छानुसार विहार करने लगता है। स्वयं इच्छानुसार विहरण विहार करते करते अतिक्रमण बुद्धि, बुद्धि अत्यंत क्रमण हो जाती है, दीन दुखी हो जाती है। तो अन्योन्य मुख, एक दूसरे के मुख को निरीक्षण करना आदि के द्वारा, अन्योन्य मुख निरीक्षण आदिना, एक दूसरे के मुख को देखना और ग्राम्य संबंधी विषय संबंधी कर्मों के द्वारा ही विस्मृत काल अवधि, मेरी मृत्यु हुई होगी, इस काल की अवधि माने सीमा को विस्मृत कर देता है। ग्राम्य कर्मायु, ग्रामीण कर्मों को विषय संबंधी कर्मों को करते हुए विस्मृत काल अवधि, काल की सीमा को ही भूल जाता है। कुछ कभी कभी वानर जैसे वानर पेड़ों में उछल कूद करता है, वानर द्रुमवत, जैसे वानर द्रुम माने वृक्षों में उछल कूद करता है, उस प्रकार पौरुष ऐहिक अर्थेषु रहस्यं, इस संसार के विषयों में ही भ्रमण करता हुआ वानर के समान शुद्ध दार वत्सल पुत्र और स्त्रियों से ही प्रेम करता है। शुद्ध माने पुत्र और दार माने स्त्रियां, इन्हीं से वात्सल्य भाव रखता है और विवाह क्षण स्त्री संग के लिए अवसर प्राप्त कर लेता है। एवं इस प्रकार अध्वनि इस संसार मार्ग में अवरुंधाना चलता हुआ मृत्यु गज भयात, मृत्यु भी हाथी के भय से गिरी कंदरा पड़ाए, पर्वत की कंदरा जैसे तामस अंधकार में पड़ जाता है, ये हाथी पकड़ के खाड़ रहा है। एवं इस प्रकार अध्वनि इस मार्ग में अवरुंधाना चलता हुआ मृत्यु रूपी हाथी, हाथी तो आ ही जाएगा जंगल में, और संसार में मृत्यु रूपी हाथी के भय से तमस अंधकार में पड़ा रहता है, जैसे जंगल में गिर कंदरा पड़े, पर्वतों की कंदराओं में पड़ा रहता है। तो मृत्यु रूपी हाथी का भय तो सब जगह रहता है, चाहे पर्वत में चले जाओ, चाहे घर में घुस जाओ, मृत्यु का जो भया, मृत्यु रूपी हाथी का भय सब जगह रहता है, तब अंधकार में पड़ा रहता है। क्वचित जीत वाक्या देने का दैविक भौतिका वो कई बार है, ये बात क्या है, दो एक बार क्वचित कभी कभी शीत सर्दी वात आदि आदि अनेक आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को प्रतिनिवारणी दूर करने में अकल्पा असमर्थ हो जाता है, तो तुरंत विषण आस्ते, तुरंत जिनका कोई अंत नहीं, ऐसे विषयों से विषण आस्ते व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है कि मुझको विषय लेने, उन तुरंत माने जिनका कोई अंत नहीं, ऐसे विषयों को प्राप्त करने के लिए विषण आस्ते दुखी हो जाता है। क्वचित विधो व्यवहारं क्वचित कभी मिथा आपस में परस्पर में व्यवहार करते हुए यद किंचित जो कुछ भी धन को उपयाद प्राप्त कर लेता है, वित्त साध्य धन की हेरा फेरी के द्वारा, यद किंचित कुछ थोड़ा बहुत धन को उपयाद प्राप्त कर लेता है, वित्त साध्य धन की क्षमता के द्वारा,
सकता क्या होता है? हेरा फेरी के द्वारा धन को प्राप्त कर लेता है। क्वचित क्षीण धन संयम असंभाव दुर्भोग क्वचित कभी कभी क्षीण धन क्षीण हो जाता है, तो सैया मन सोने के लिए स्थान, आसन बैठने के लिए आसन, आसन मन भोजन आदि उपभोग की वस्तुओं से विहीन रहित हो जाता है। यावत अप्रतिलब्ध मनोरथ, जब उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, यावत जब अप्रतिलब्ध मनोरथ नहीं पूर्ण होता, अप्रतिलब्ध मनोरथ जब मनोरथ नहीं पूर्ण होता, तो उपगत आदाने, दूसरों के धन को आदाने लेने में अवसित मति, उसकी बुद्धि निश्चित हो जाती है। दूसरों के धन का अपहरण करने में उसकी बुद्धि लग जाती है। ततस्ततः इधर उधर से जब दूसरे के धन को छीनता है, तो जनात अभी लोगों से अवमानाधीन लगते अपमान को प्राप्त कर देता है। इतस्ततः इधर उधर से अवमानाधीन अपमान आदि को जनात लोगों से लभते प्राप्त कर लेता है। एवं व्यतिसंग विविध बहिरान बंधोभी एवं इस प्रकार वित्त धन की व्यतिसंग हेरा फेरी के कारण विविध बहिरान बंधोभी बैर का संबंध बढ़ा हुआ रहता। वित्त धन के व्यतिसंग हेरा फेरी करने से विविध बढ़ा हुआ होता है। वैरानुबंधों में वैर का संबंध, लेकिन पहले की वासनाएं तो गई नहीं है। पूर्व वासनया, पहले की वासनाओं के अनुसार, पहले की वासनाओं से विवाह आपस में उद्भवत विवाह आदि संबंध नहीं करता है, और फिर अथ अपवहत उनको त्याग नहीं देता है। उद्भवत माने विवाहादिकम करो, विवाह आदि के संबंध करता है। अथ इसके बाद अपवहत उनको त्याग देता। ये तस्मिन् संसारो नाना क्लेश विसर्गादिता नाना विवरण यत्र यावय पंच ज्ञान उपाधाय शोचन नियम विद्या विबधन क्रमधन संघर्ष्य गायन नैमाना साधुवर्जिता नैवावर्तते अध्यात्म यथा आरम्भ एषः न लोक सार्थः यम अध्वना पारम उपाधिशक्ति। तस्मिन् इस संसार अध्वनि, संसार के मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश और नाना प्रकार के उपद्रवों से बाधित बना रहता है। नाना क्लेश उपसर्ग बाधिता, अनेक प्रकार के क्लेशों से और उपसर्गों से बाधित माने पीड़ित रहता है। कहीं पर कोई आपन्न माने जन्म लेता है, कहीं पर कोई विपन्न मन मर जाता है। तो यत्र जहाँ कोई जन्म लिया वहाँ लेके चल दिया, जहाँ कोई मर गया उसको छोड़ के चल दिया। तो यत्र यह जहाँ पर जो पैदा हुआ और मरा, तो तम हुआ इतरवत, तम वावेतरा, तम उसको इतना दूसरा जो जीवित जिंदा रह गया, तत्र विसर्ज्य मरे हुए को छोड़ करके, जातम जातम उपादाय पैदा हुए को ले करके, सोचन शोक करता हुआ, मोहन मोहित होता हुआ, विद्यत भयभीत होता हुआ, विवदन विवाद करता हुआ, क्रंदन करुणापूर्वक विलाप करता हुआ, तो कभी संघर्ष्यन प्रसन्न होता हुआ, गायन
कभी गाना गाता हुआ, कभी नहीं जवाना बंधन में बनता हुआ, साधु वर्जिता, साधुओं से तो वर्जित ही रहता है, साधुओं का संग मिलता ही नहीं है, तो नहीं वो आवर्तते अध्यात्म, आज तक नहीं लौटा है अध्यात्म, आज तक कभी शोक कभी मोह कभी दुख करता रहता है, लेकिन नहीं वो आवर्तते, लौट कर नहीं आता है। यतः जहाँ से आरंभ हुआ था, ऐसा ये नरलोक सार्था, मनुष्यों का समूह, नरलोक मनुष्यलोक में सार्था व्यापारियों का समूह, जहाँ से यात्रा आरंभ किया था, कहाँ से यात्रा आरंभ किया, भगवान के पास, वहां पर लौटकर आज तक नहीं आया। यम जिन भगवान को अध्वन पारम मार्ग का अंत उपदेश दिया जाता है, यम जिन भगवान को अध्वन मार्ग का पार हुए ही है, अंत ही है, ऐसा उपदेश दिया जाता है। यदि योगानुशासन यह योगानुशासन है। इदम यद इदम जो यह, यद माने जो, इदम माने योगानुशासन है। नवा एतत् और उन्नति, इसे कोई प्राप्त नहीं कर पाता। योगा और योगानुशासन, इस योग शासन को नवा और उन्नति कोई प्राप्त नहीं कर पाता। तो क्या कोई नहीं प्राप्त कर पाता? कोई पाता क्यों है? ऐसे संत लोग प्राप्त कर लेते हैं। मुनिया, जो दंड भावना को त्यागने वाले मुनि लोग, उपशमशीला, जो शांतशील स्वभाव वाले, उपरत अनात्माना, जो आत्मा को संयम रखने वाले हैं, ऐसे लोग इस योगानुशासन को समोगच्छन प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने न्यस्त माने त्याग दिया है दंड की भावना को, जो मुनया मननशील है, उपशमशीला शांत जिनका स्वभाव है, उपरत आत्माना जो नियमित संयत आत्मा वाले हैं, ऐसे मुनि लोग समोगच्छन्ति, इस योगानुशासन को प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि दिशाओं के हाथियों को जीतने वाले, दिग माने दिशाओं को, दिशाओं के, इव माने हाथियों को, जैना दिशाओं के हाथियों पर विजय प्राप्त करने वाले, यज्ञ यज्ञ करने वाले, ये राजर्षय जो बड़े 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 राजर्षि हैं, वे लोग मृधे शरीरन युद्ध में जड़ गिरकर मर गए। मृधे युद्ध में शरीरन जड़ गिरकर के सो गए, मर गए, चले गए। और अस्यामे हो, इस पृथ्वी पर ही मम इयम इति, यह मेरी है, इयम यह पृथ्वी मम ने मेरी है। कृत वैरान बंधा, आपस में बैर मोल ले लेते और यान चले जाते हैं, विसर्जित पृथ्वी को छोड़ करके स्वयं उपसंहरता, स्वयं का उपसंहार हो जाता है, यानी स्वयं मरकर चले जाते हैं। मैं हूँ, जब तक जिंदा रहे मैं हूँ, ये मेरी है, बस ऐसा ही करते करते युद्ध में आपस में लड़ पड़ते हैं और मरकर चले जाते। कर्म बंदी मवलंबे तथा तथा वंशे नरका विमुक्ता उग्रते कर्म बंदी अवलंबे, कर्म रूपी
माने लता का, कर्म रूपी लता का अवलंबे माने सहारा लेकर के, तथा आपदा कथनचित नरका विमुक्ता, अगर आपत्ति से नरक से कथनचित किसी प्रकार मुक्त भी हो गए, मान लो कोई ऐसा संयोग पड़ा कि नरक से मुक्त हो गए, आपत्ति से मुक्त हो गए, तो कर्म बल्लीन, कर्म रूपी बल्ली माने लता का अवलंबे आश्रय लेकर के, तथा उससे आपदा कथनचित नरका विमुक्ता, किसी प्रकार नरक की आपत्ति से अगर मुक्त भी हो गए, तो पुनरपि फिर भी एवं किसी प्रकार संसार अध्वनि वर्तमान, संसार के मार्ग में आकर के पुनः पड़ जाते हैं और नरलोक सार्थम, मनुष्यों के समूह में आकर के उभयाद सम्मिलित हो जाते हैं। नरलोक मनुष्य लोक के सार्थम व्यापारियों के समूह में उभयाद आते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो जैसे नीचे को लोगों में होता है एवं उपरिगत, ऐसे ऊपर के लोगों में भी होता है। तस्येदं उपगायन, उनके विषय में ये गान किया जाता है। आर्षभस्य राजस्य मनसा महात्मा आर्षभस्य माने ऋषभपुत्र, ऋषभ के पुत्र भरत जी, राजर्षि भरत जी का जो महात्मा स्वभाव के थे, मनसा भी मन के द्वारा भी कोई उनके नानु क्या नानु वर्तमान है, उनके मार्ग का कोई पालन नहीं कर सकता। इसमें वो देखो क्या आर्षभस्य ऋषभ देव के पुत्र राजर्षि भरत जो महात्मा के स्वभाव के थे, कोई भी अन्य राजा मन से भी उनके वर्ग माने मार्ग का कोई अंतर नहीं कर सकता है। नरपः कोई भी राजा वर्ग उनके मार्ग का कोई अनुसरण नहीं कर सकता है, जैसे कोई मक्खी गर्म के देव को नहीं प्राप्त करता। गर्म जितना होता है उतना कभी कोई मक्खी नहीं हो सकता। हमें राजा मक्खी के समान है, राजा भरत को महात्मा स्वभाव है, तो उनके मार्ग का कोई भी अनुसरण करने के योग्य नहीं होता। यो दुष्त्यजान दुष्त्यजान, जिनको छोड़ना बड़ा ही कठिन है, ऐसे तार माने स्त्री को, सुतान पुत्रों को, सुहृद मित्र संबंधियों को, और हृदय स्पर्श, हृदय को स्पर्श करने वाले, हृदय के प्रेम करने वाले राज्य को युवा अवस्था में ही मलवत जहव, मल के समान त्याग दिया था। युवा अवस्था में ही मलवत, मल के समान जहव त्याग दिया था। क्यों? उत्तम श्लोक लालसा, उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त करने की लालसा से उन्होंने स्त्री पुत्र आदि को, राज्य को, सबको युवा अवस्था में ही मल के समान त्याग दिया था। जिनको त्यागना बड़ा कठिन है, ऐसी चीनी माने पृथ्वी, सूद माने पुत्र, स्वजन परिवार के जनों को, अर्थ धन को, दारान स्त्री का त्याग कर दिया, जो और श्रीयम राज्य लक्ष्मी का भी त्याग कर दिया,
जो सुरवरई परार्थियां बड़े श्रेष्ठ देवता लोग प्रार्थना करते हैं, सदयावलोकन लक्ष्मी की दया पूर्ण चितवन हमको मिले। सदया दया से भरी हुई अवलोकन चितवन, ये सुरवरई परार्थियां देवता लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन भरत जी ने इनको भी न इच्छा नरपा न इच्छा, राजा ने इनकी भी जाना नहीं, इनको भी त्याग दिया। तब पूछितम, ये बात पूछी हुई है क्यों? महताम, ऐसे महापुरुष जो मधुद्वीप सेवा अनुरक्त मनसाम, मधुद्वीप मधु नामक दैत्य के विरुद्ध भगवान की सेवा में जिनका मन अनुराग से भरा हुआ है, महताम महापुरुषों के लिए मधुद्वीप भगवान की सेवा में अनुरक्त है मन जिनका, ऐसे लोगों के लिए अभवो विफलो, मोक्ष भी तुच्छ है। अभव जन्म लेना यानी मोक्ष भी, फलो तुच्छ है, महापुरुषों के लिए तो मोक्ष भी तुच्छ है। इसलिए उन्होंने त्याग दिया भगवान के प्राप्त करने की कामना से। अच्छा ही यज्ञ पुरुष भगवान को नमस्कार। धर्म पतई, धर्म के पति स्वामी भगवान के लिए नमस्कार। विधि शास्त्रों का विधान और निपुणता रखने वाले लोगों को बतलाने वाले भगवान को नमस्कार। योग आय, योग शास्त्र रूपी भगवान को नमस्कार। सांख्य सिर से सांख्य शास्त्र रूपी भगवान को, जो सांख्य शास्त्र के मुंडन है, ऐसे भगवान को नमस्कार। प्रकृति ईश्वर है, प्रकृति ईश्वर नारायण भगवान हरि को नमस्कार है। ऐसे मृगत्वम अभिहास्यम, मृग शरीर को त्यागते समय भी ऐसे उदार वचन को भरत जी ने समुद्राजहार उदाहरण रूप में कहते थे। नारायण भगवान को नमस्कार है, हरि को नमस्कार है। मृगत्वम अभिहास्यम, मृग शरीर को, हास्यन माने त्याज्यन, जब त्यागने की इच्छा हुई तो यह जिन भरत जी ने ऐसे उदार वचन समुद्राजहार कहे थे। ये गीतम भागवत सभाजिता जो पुरुष भरत के इस का कहता है, सुनता है कि यह जो पुरुष इदम इस भागवत सभाजित भगवान के भक्तों के द्वारा आदरणीय, भागवत मान भगवान के भक्त, उनके द्वारा सभाजित आदरणीय, अवदात मान विशुद्ध गुण और कर्म वाले, अवदात गुण कर्मणा, विशुद्ध निर्मल कर्म और गुणों वाले, राजर्षि भरतस्य अनुचरिता, राजर्षि भरत के चरित्र को, ये चरित्र कैसा है? स्वस्थ्यनम, कल्याण का घर है। आयुष्यम, आयु की वृद्धि करने वाला है। धन्यम, धन लाने वाला है, यह धन्य है, प्रशंसनीय है। यशस्यम, यश देने वाला है। स्वर्गयम, स्वर्ग प्रदान करने वाला है। आयुष्यम हुआ, आयु की वृद्धि करने वाला है। इस चरित्र को जो अनुश्रवति, सुनता है, आख्यासति, जो कथन करता है, अभिनंदति, जो अभिनंदन करता है, और सर्व है जो आशीषा, सभी मनोरथ, जो आत्मने आशास्ते, अपनी निराशा करता है, वो सब सभी मनोरथों की प्राप्ति हो जाती। सर्वा एवं आशीषा, सभी मनोरथ जो आत्मा ने अपनी आत्मा के लिए
आशास्ते आशा करता है उसे सभी मनोरथ मिल जाते हैं। न कांचन परताई, किसी दूसरे से लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रीमद्भागवते